दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स एक ऐसा स्टॉक है जो अपने आप में ही बहुत बड़ा मल्टीप्लाई कर रहा है और दोस्तों आने वाले कल में ये मल्टीप्लाई रहेगा, क्योंकि बिजनेस की बात की जाए तो नेवर एंडिंग बिजनेस में काम करती है और दोस्तों मार्केट लीडर है और पूरा सेक्टर ही बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। तो पिछले कुछ समय से हमें एक वीकनेस देखने को मिल रही है। Q1 के नंबर्स दोस्तों एकदम आउटस्टैंडिंग आए थे, टारगेट्स को अपग्रेड कर दिया गया, उसके बावजूद भी दोस्तों हमें पिछले कुछ समय से एक वीकनेस देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज इसमें एकोमोडेशन का काम जारी हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, एक अच्छे खासे लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसको तोड़ता है तो भाई ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जहाँ पे आपको एडो डिप्स करना है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी वही जो आपके पैसे को बचाएं और पैसे को बढ़ाएं। तो ये दोस्तों एकदम सुपर स्टॉक है और आपको ज़रूर दोस्तों ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए, बिकॉज ये पूरा सेक्टर ही अपने मल्टीबैगर है। तो कौन सा वो स्टॉक है, करना क्या है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों बात की जाए दिव्यानी इंटरनेशनल, जो KFC, बात की जाए पिज़्ज़ा हट, इन सब की फ्रेंचाइजी को ओन करती है, उनके IPO के डेट्स आ चुके हैं, प्राइस आ चुके हैं, GMP कैसा चल रहा है। मैंने गाइस अपना अनबायस्ड ओपिनियन दे दिया है। शॉर्ट टर्म का एक बेट बनता है, लेकिन यस एक क्वेश्चन के साथ मैंने उसको बता दिया है। इसको चेक करना ना भूलें ना। विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सर आप देखें तो पिछले कुछ समय से इसने 11% के आसपास कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ करके दिखाया। दोस्तों ये कम नहीं है, बिकॉज अगर आप देखें तो कंपनी निफ्टी 50 का स्टॉक है और दोस्तों 2 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप कम करती है। अगर आप देखें इनके प्रॉफिट ग्रोथ, तो जी हाँ दोस्तों लास्ट 10 साल के 15% के आसपास दिखाई पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो पिछले 10 साल से एक कंटिन्यूसली 26% का रिटर्न जनरेट किया। आपको पता है इसकी मैंने आपको सिखाया है कि हर 3 साल में अगर आप 26% रिटर्न जनरेट करते हो तो हर 3 साल में आपके पैसे क्या होते हैं, डबल होते हैं। आप देखिएगा दोस्तों 10 साल में 26%, 5 साल में 21%, 3 साल में 27% और 1 साल की बात की जाए तो 72% के आसपास दिखाई पड़ती है। ROE की बात की जाए मैं इसको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। इनके अगर आप ROE की बात की जाए तो गाइस आपको हर एक फ्रंट में 26% के ऊपर दिखाई पड़ेंगे। मतलब इनके नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी के अगर फॉर्मूला से अगर आप कंपेयर करें तो इनके दोस्तों ROE हमें गजब के दिखाई पड़ जाते हैं। सब चार्ट देख के समझ जाएंगे कि कितने बड़े दोस्तों ये मल्टीबैगर स्टॉक रहा है। जैसे मैं बताया दोस्तों कि मल्टीबैगर कैटेगरी में ही शामिल देखने को मिलता है। इस सेक्टर के सारे स्टॉक्स ने अच्छे पैसे बनाए हैं, एक दो स्टॉक को छोड़ दें तो जी हाँ दोस्तों सारे स्टॉक इस सेक्टर के मल्टीबैगर अगर आप देखें 2018 की बात की जाए, 17 की बात की जाए, 16 की बात की जाए, 2002 से अगर आप देखें तो भाई इसने मैक्सिमम रिटर्न जनरेट किया। लेकिन दोस्तों अगर जिन्होंने 2020 में भी इसको उठाया है वो प्रॉफिट में है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमें चार्ट पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। तो गाइस मैं स्टॉक का नाम बताऊंगा, लेकिन अगर आप देखें चार्ट पैटर्न दोस्तों नेवर एंडिंग है। क्यों? तो इनके बिजनेस याद रखिएगा दोस्तों, जिनके बिजनेस में एक डिमांड होता है, एक मोनोपोली होती है, वो बिजनेस अच्छा करते ही रहते हैं। तो गाइस इनके बिजनेस नेवर एंडिंग है और जिस हिसाब से ये ट्रेड कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में आने वाले कल में आ सकता है। लेकिन CMP में करना है कि नहीं भाई, ये दोस्तों ये भी बता देते हैं। स्टॉक का नाम क्या है आप देख सकते हैं, एशियन पेंट्स लिमिटेड। दोस्तों पता है कि एक साइलेंट मल्टीबैगर के रूप में अगर आप देखें तो एशियन पेंट और बर्जर पेंट दोस्तों दोनों ने मैसिव पैसे बना के दिए हैं। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय से एक अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, बताऊंगा दोस्तों। लेकिन अगर आप देखें तो इनके जो Q1 के नंबर्स हैं बहुत ही हद तक रोबस्ट हमें देखने को मिल रहे थे। सालाना अगर पैट की बात की जाए 160% के आसपास Y-on-Y जंप था और दोस्तों उम्मीद से काफ़ी बेहतर थे। मुझे अच्छे से याद है गाइस कि जब इनके नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद वाले दिन 7% का इंटरडे हाई लगा था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो भाई इससे धोखा मत खाइएगा, बिकॉज स्टॉक फंडामेंटली अच्छी है। मैं लेवल्स पे आऊँगा, लेकिन अगर आप देखें तो इनके नंबर्स दोस्तों बहुत ही प्रॉमिसिंग थे। इसके बाद अगर आप देखें तो ICICI सिक्योरिटीज़ ने क्या कर दिया था, 3400 के आसपास टारगेट दे दिया था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टॉक के बारे में समझें और इसके बिजनेस मॉडल के बारे में समझें तो मैक्सिमम जो मार्केट है ये एशियन पेंट लीड करती है, फॉलोड बाय बर्जर पेंट। तो ऐसे कंपनी दोस्तों कभी खत्म नहीं हो सकते हैं और ऐसे कंपनी दोस्तों मेगा वेल्थ क्रिएटर रहते हैं। डे की बात की जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि 2955 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है और लास्ट डे की बात की जाए तो अचानक दोस्तों हमें एक सडन गिरावट देखने को मिल रही थी। ITD की बात की जाए दोस्तों तो हमें 6% के आसपास से उछाल देखने को मिल रहा, मतलब जनवरी के महीने से उतना बड़ा पैसा नहीं बनाया। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया कि स्टॉक खरा सोना है और कभी भी गिरता है दोस्तों ऐसे स्टॉक पर आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप देखें इसके पहले लोग पूछ रहे थे कि सर लेना कब है, लेकिन अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से ये कम से कम 200 रुपया करेक्ट हो चुका है। और जो मैं बोलूँगा दोस्तों एक हेल्दी साइन होती है, बिकॉज कभी भी स्टॉक बहुत भागता है वहाँ पे एक पॉज लगता है। तो अगर आप मार्केट कैप से कंपेयर करें तो भैया ये बहुत बड़ी कंपनी है। और जैसे मैं बताया दोस्तों कि एक मार्केट लीडर में ये हो गए, बर्जर पेंट हो गए, बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएटर रही भी है। अगर आप मार्केट कैप देखें तो 3 लाख करोड़ को भी टच कर लिया था, उसके बाद गिरावट हुई। अभी की बात की जाए तो 2,83,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, फेस वैल्यू 1 के आसपास है। अगर आप देखें प्राइस टू अर्निंग
इनकी इंडस्ट्री पी कितने की है दोस्तों 93 के आसपास, और इनका पी कितना है 83 के आसपास। मतलब अपन इंडस्ट्री पी सस्ता दिखाई पड़ती है और पिछले कुछ समय से इसमें गैस हमें अच्छी खासी एकोमोडेशन देखने को मिल रही है। अगर लास्ट डे की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि हमें 60% के आसपास डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, कहीं भी अच्छे स्टॉक में 7 से 8% के आसपास करेक्शन होता है। अगर वो अप ट्रेंड में है तो आप चाहें तो गैस उसको एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। अगर आप देखें तो लास्ट डे की बात की जाए 10,67,000 शेयर ट्रेड हुए, तो उसके अगेंस्ट में 6,37,000 शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया था। कुल दोस्तों एग्रीगेट जो है अपने आप में बहुत ही हेल्दी दिखाई पड़ जाती है। कंपनी सेल्स के बारे में डिस्कस करें, जहाँ पे सेल्स होते हैं फंडामेंटल्स वही होते हैं, और जहाँ पे कांस्टेंट सेल्स होते हैं वही होता है। दोस्तों आपको मैंने दिखाया कि जो ग्रोथ है वो 15-20% के आसपास नहीं है, 10 से 11% के आसपास है। उसके बावजूद भी शेयर क्यों भाग रहा है, याद रखिएगा दोस्तों, ये एक लार्ज कैप या मेगा लार्ज कंपनी है और निफ्टी 50 का ये बहुत ही तगड़ा हो रहा है, जिसने बताया कि पूरा सेक्टर ही वेल्थ गेटर है। और इसके अंदर दोस्तों अगर जो ग्रोथ अगर कांस्टेंट भी होती है 10 से 12% भी अगर निकल जाता है तो अपने आप में बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हैं गाइस, सब जो फिगर्स रुपीस इन करोड़ से इनके सेल्स कांस्टेंट बढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल तो बढ़ नहीं रहे बट कांस्टेंट जरूर बढ़ रहे हैं। और बात की जाए प्रॉफिट में गाइस, अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है और इनके प्रॉफिट में महज 4 सालों में 50% के अब जम देखने को मिल रही। तो ऐसी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए और ऐसी कंपनी को नजर रखिए, और कभी भी ऐसी कंपनी गिरते हैं तो भैया आपको जरूर उठाना चाहिए। इस मार्केट कैप को आपको मैंने दिखाया कि 3 लाख करोड़ के आसपास दिखाई पड़ती है। अब एक बार देख लेते हैं कंपनी का रिजर्व। तो अगर आप देखें कंपनी के रिजर्व में 9,000, 10,000, अभी की बात की जाए 12,000, मतलब कंटिन्यूसली बेसिस पर गैस कंपनी के जो रिजर्व हैं वह बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बोरोविंग्स की बात की जाए 1300 से 1100, 1100 से 1093 के आसपास वो घटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो बहुत अच्छी साइन हमें देखने को मिलती है। कंपनी बिजनेस मोटिवेट करती है, मैक्सिमम लीडरशिप को ओन करती है, और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर हमें अच्छी खासी प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिल जाती है। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि 52% के आसपास जो स्टेक है प्रोमोटर्स के पास हमें देखने को मिलती है। एफआईएस के बारे में डिस्कस करें तो 20% के आसपास स्टेक है, जो एकदम बहुत ही शानदार है। प्रोमोटर्स के पास भी अच्छे खासे स्टेक है और एफआईएस ने और डीआईएस ने दोस्तों अच्छा खासा माल लपका हुआ है। बात की जाए पब्लिक के पीछे नहीं है, पब्लिक के पास भी गाइस ऐसे दिग्गज कंपनी में ऑलमोस्ट 20% के पास स्टेक है। बात की जाए एशियन पेंट की, बात की जाए बर्जर पेंट के, दोनों मल्टीबैगर स्टॉक है, लेकिन इनके नंबर आने वाले हैं बर्जर पेंट के 6 अगस्त को। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी अच्छे स्टॉक गिरते हैं तो आपको ऐड जरूर करना चाहिए, और जो नहीं निवेश किए हैं वो गाइस पेंट सेक्टर में ब्लाइंडली निवेश कर सकते हैं। बिकॉज एशियन पेंट की बात की जाए और बर्जर की बात की जाए, ये दोनों ही दोस्तों मैक्सिमम 70% से ऊपर मार्केट को लीड करते हैं। और सिर्फ घर का जो पेंट होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, गाड़ी का भी पेंट में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। गिर इसलिए रहा है बिकॉज अभी के बात पता है दोस्तों कि क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ही अप थे, तो Q1 के नंबर्स थोड़े मार्जिनली ड्रॉप हो सकते हैं, जिसकी वजह से आने वाले कल में शायद वीकनेस हो जाए। लेकिन दोस्तों इसी का फायदा उठाना है। अगर एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाएंगे तो इसमें भी गिरावट हो सकती है। लेकिन दोस्तों अच्छे स्टॉक को, चाहे वो एशियन पेंट हो बर्जर पेंट हो, आपको जरूर ट्रैक करना चाहिए। सब देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से अच्छा खासा बुलिश देखने को मिल रहा था, और कोई भी स्टॉक ओवरबॉट जोन में जाएगा तो इसमें गिरावट होती है। तो जी हाँ दोस्तों, सीएमपी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे बताया कि अगर इस लेवल को तोड़ता है तो भाई आने वाले कल में आपको 100 रुपये डिस्काउंट और मिल सकता है। और उधर पे गए सुपर बाई है, और ऐसे स्टॉक को एड ऑन डिप्स करिए, बिकॉज ऐसे स्टॉक हमेशा आपको मतलब सस्ते भाव पे नहीं मिलते हैं, महंगे मिलते हैं। अभी की बात की जाए 1 डे के चार्ट में तो आरएसआई ओवरबॉट जोन पे नहीं है, पहले कुछ समय पहले था गाइस, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक को डिप्स में बाई करिए और लॉन्ग टर्म के लिए कन्वर्शन करिए, आपके पैसे बहुत बन सकते हैं। चार्ट की बात की जाए, ये स्टॉक दोस्तों 3000 के पास जाने के बाद 2800 के पास जाने के बाद दोस्तों 2200 तक भी आया था। उधर पे हमने क्लियर कट बताया था कि बाई करना है, और आप देख सकते हैं कि फिर से एकोमोडेशन का जोन पे आ चुका है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा फर्दर गिरावट की संभावना मुझे दिखाई नहीं पड़ती। यस, अगर वीकनेस आती है स्टॉक में तो भाई वो आपके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अभी भी अगर आप देखें टेक्निकली वीकली चार्ट में मजबूत बना हुआ है, और ऐसे स्टॉक दोस्तों सदाबहार स्टॉक होते हैं, मंदी आए तेजी आए हमेशा भागते हैं। तो ऐसे स्टॉक को ट्रैक करें और ऐसे स्टॉक को सीएमपी में बाई करते चले, और कभी भी गिरता है 100-200 पॉइंट तो भैया उसको उठाइए और लॉन्ग टर्म कॉर्पस को बिल्ड करिए। ऐसे स्टॉक दोस्तों आपका पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए, और ऐसे स्टॉक ही लॉन्ग टर्म में आपके पैसे बनाते हैं। ऑल्दो 6 अगस्त को देख लेते हैं कि नंबर्स कैसे आने वाले बजट प्रिंट के, उसके बाद जो कमेंट्री होगी बजट प्रिंट को लेकर फाइनल। लेकिन दोनों स्टॉक दोस्तों किसी को भी होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करें, और फ्रेश बाइंग करना है तो सीएमपी में स्टार्ट एकोमोडेशन टाइमिंग। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लोग तक लाइक कर दियो, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।